दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि चीन पर मोदी सरकार के एक और डिजिटल स्ट्राइक, बैन किए 43 ऐप, कई अलीबाबा ग्रुप के। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। सरकार ने अलीबाबा वर्क बेंच, अलीपे कैशियर, डिलीवरी ऐप लालमूव इंडिया, स्नैक वीडियो जैसे ऐप को बैन करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी ये सारे ऐप हैं तो तुरंत इन्हें डिलीट कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, कैबिनेट ने पास कर दिया अध्यादेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लोभ, लालच, दबाव या धमकी या फिर शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने चेताया, कोरोना पर न कहना पड़े कि मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कई देशों के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दे दिया है संकेत कि कोरोना के कारण अब देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कारोबारी घराने के बैंक खोलने की सिफारिश पर भड़क गए राहुल गांधी, समझाई है क्रोनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि पहले बड़ी कंपनियों का कर्ज माफी होगा, फिर उन कंपनियों को बड़े कर का छूट मिलेगा और अब इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए बैंकों में लोगों की सेविंग्स दे देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि शाह के बाद अब ममता बनर्जी की नजर आदिवासी समुदाय पर, बाकुंडा में डाला है डेरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस महीने के शुरू में ही 2 दिवसीय बंगाल दौरे की शुरुआत आदिवासियों के गढ़ बाकुंडा जिले से की थी। शाह के दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आदिवासियों को साधने के लिए बाकुंडा पहुंच गई हैं। ऐसे में देखना यह है कि आदिवासी समुदाय किस पर अपना भरोसा जताता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अवैसी बोले वोटर लिस्ट में कैसे आया रोहिंग्या का नाम, क्या कर रहे हैं अमित शाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले को लेकर अवैसी ने कहा कि गृह मंत्री क्या कर रहे थे, ये देखना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेजस्वी ने नीतीश से पूछा कि अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने का राज क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री पद से हटाए जाने के बाद इस मंत्रालय का प्रभार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी को दे दिया गया है। अशोक चौधरी की पत्नी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी की शादियों में कम हो रहे मेहमान, बाराती घराती बोले योगी सरकार ने धर्म संकट में डाल दिया, नुकसान हुआ सो अलग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि योगी सरकार के एक नए आदेश से उन घर वालों को बेहद ही परेशानी हो रही है जहाँ पर हाल ही फिलहाल में शादियां होनी है। उनका कहना यह है कि निमंत्रण कार्ड बांटे जा चुके हैं, अब किनको शादी में बुलाएं और किनको मना करें, इसको लेकर वे धर्म संकट में फंस गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में स्पीकर के बिना विरोध चुनाव पर आरजेडी ने लगा दिया है ग्रहण, अब वोटिंग से होगा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी नेता विजय सिन्हा मैदान में है, तो विपक्ष की ओर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में अब चुनाव के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति जोर आजमाइश होगी, इसमें जो भी जीतेगा वही स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हो सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन हो गया शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी मोबाइल दोबारा से इंडिया में वापस लौट रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की घोषणा के बाद लगातार ही इसके अपडेट सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान की मां अब नहीं जा पाएगी राज्यसभा, एलजेपी के केंद्र की सत्ता से भी बाहर होने का खतरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चिराग ने बिहार में जदयू से अलग होकर चुनाव लड़ा था और पूरे समय नीतीश कुमार और जदयू पर हमलावर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेलवे ने रद्द किया 12 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 12 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का कारण तकनीकी और मेंटेनेंस बताया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब फडणवीस ने कहा कि फिर बनाएंगे सरकार और इस बार शपथ तड़के नहीं सही समय पर होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मास्क पहनना करना होगा अनिवार्य, पीएम मोदी के साथ बैठक में अमित शाह का बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर देना होगा। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक
हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि चीन पर मोदी सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक, बैन किए 43 ऐप, कई अलीबाबा ग्रुप के। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन पर मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने अलीबाबा वर्कबेंच, अलीपे कैशियर, डिलीवरी ऐप, लालमूव इंडिया, स्नैक वीडियो जैसे ऐप को बैन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैन किए गए ऐप में से कुछ तो पुराने ऐप हैं, लेकिन ज्यादातर ऐप ऐसे हैं जो सपोर्टिव ऐप के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अलीबाबा के कुछ ऐप पहले भी बैन किए गए थे, लेकिन इस बार अलीबाबा के कुछ सपोर्टिंग ऐप को बैन किया गया है। इनमें अली सप्लायर, अली एक्सप्रेस और अली पे कैशियर जैसे ऐप शामिल हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके की कुछ ऐप है तो उन्हें जल्दी से जल्दी डिलीट या फिर उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। और इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, कैबिनेट ने पास कर दिया है अध्यादेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या फिर झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है जो इनकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे और ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि लव जिहाद पर नया कानून जो यूपी सरकार बना रही है वो सही है या गलत है? इसमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने चेताया, कोरोना पर न कहना पड़े मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते हुए कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। लेकिन वैक्सीन के साथ ही पीएम मोदी ने फिर से याद दिलाया कि हर किसी को अभी भी सतर्कता बरतनी होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया कि कहा कि राज्यों को सतर्कता बरतनी होगी, वरना कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि कहना पड़े कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की इन बातों से साफ संकेत मिलता है कि देश में फिलहाल फिर से लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपके शहर, आपके राज्य में भी कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कारोबारी घरानों के बैंक खोलने की सिफारिश पर भड़क गए राहुल गांधी, समझाई है क्रोनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की अनुमति के सुझाव पर राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी को समझाते हुए कहा कि पहले बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ होगा, फिर उन कंपनियों को बड़े कर की छूट मिलेगी और अब इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए बैंकों में लोगों की सेविंग दे देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, सबसे पहले कुछ बड़ी कंपनियों के लिए कर्ज माफी, फिर कंपनियों के लिए भारी कर कटौती और अब उन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों को सीधे लोगों की बचत दे देंगे। सूट बूट की सरकार। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप राहुल गांधी से सरोकार रखते हैं, यानी कि राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि शाह के बाद ममता बनर्जी की नजर आदिवासी समुदाय पर, बाकुंडा में डाला है डेरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बंगाल के आदिवासी समुदाय पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की नजरें हैं। बंगाल में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने के शुरू में ही 2 दिवसीय बंगाल के दौरे की शुरुआत आदिवासियों के गढ़ बाकुंडा जिले से की थी। शाह के दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आदिवासियों को साधने के लिए बाकुंडा पहुंच गई हैं। सोमवार को बाकुंडा में खतरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आदिवासी वोटरों को टीएमसी के पाले में लाने के लिए कई वादे किए और कई बड़ी घोषणाएं भी की। ममता ने इस दौरान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर पर अगले साल से राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया, जो एक सियासी समीकरण साधने का दाव है। यही नहीं, ममता ने अमित शाह की बाकुंडा यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि एक आदिवासी के घर उनका भोजन करना सिर्फ चुनावी स्टंट था। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में वापस ममता बनर्जी सीएम बन पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अवैसी बोले वोटर लिस्ट में कैसे आया रोहिंग्या का नाम, क्या कर रहे हैं अमित शाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के चीफ अवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले में अवैसी ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे? ये देखना उनकी जिम्मेदारी है कि रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अवैसी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे क्या? ये देखना उनका काम नहीं है? 30 से 40,000 रोहिंग्या कैसे वोटर लिस्ट में आ गए? अगर बीजेपी ईमानदार है तो उसे कल शाम तक 1,000 ऐसे नाम दिखाने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी ने नीतीश से पूछा, अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने का क्या राज है? दोस्तों
यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा मंत्रालय को लेकर बवाल अभी भी जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री पद से हटाए जाने के बाद इस मंत्रालय का प्रभार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी को दे दिया गया। अशोक चौधरी की पत्नी के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे ही व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर की सपरिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी है जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे करने वालों को मंत्री बनाया जो किसी सदन या सदस्य का नहीं है? क्या राज है जी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी की शादियों में कम हुए मेहमान, बाराती और घराती बोले योगी सरकार ने धर्म संकट में डाल दिया, नुकसान हुआ सो अलग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के एक्टिव केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शादी और विवाहों में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सिर्फ 100 मेहमानों को शादियों में आने की इजाजत दी गई है। पहले ये संख्या 200 थी जिसे घटाकर अब 100 कर दिया गया है। साथ ही कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल का पालन भी करने के लिए जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार के इस नए आदेश से उन घरों के लोग बेहद ही परेशान हैं जहां हाल फिलहाल में शादियां होनी है। उनका कहना यह है कि निमंत्रण कार्ड बांटे जा चुके हैं और अब किनको बुलाएं और किनको शादी में आने से मना करें, इसको लेकर धर्म संकट में फंस गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके घर में भी शादी है या आपके रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर में शादी है और ऐसी सिचुएशन फंस गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में स्पीकर के बिना विरोध चुनाव पर आरजेडी ने लगा दिया है ग्रहण, अब वोटिंग से होगा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में इस बार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होगा बल्कि इसका फैसला भी वोटिंग के जरिए ही होगा। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी नेता विजय सिन्हा स्पीकर पद के लिए मैदान में है तो विपक्ष की ओर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में अब चुनाव के जरिए ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश होगी। जो जीतेगा वही स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हो सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन हो गया शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी मोबाइल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। सितंबर में सुरक्षा कारणों से देश में पबजी मोबाइल पर बैन लगने के बाद ये गेम दोबारा वापस आ रहा है। हालांकि इस बार इसे पबजी मोबाइल की बजाय पबजी मोबाइल इंडिया नाम से पेश किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में पबजी मोबाइल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन टैप ऐप पर लाइव कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि पबजी दोबारा से इंडिया में वापस आए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मास्क पहनना करना होगा अनिवार्य, पीएम मोदी के साथ बैठक में अमित शाह का बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी जोर देना होगा। अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं और हमें भी बेहद ही सावधानी बरतनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब फडणवीस ने कहा कि फिर सरकार बनाएंगे और इस बार शपथ तड़के नहीं सही समय पर होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अचानक ही तेज हो गई है। एक ही दिन में भाजपा के 2 नेताओं के बयानों ने अटकलें और भी बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा की अगली सरकार की ताजपोशी पिछले साल की तरह दिन निकलने से पहले नहीं होगी बल्कि सही समय पर होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग पासवान की मां नहीं जा पाएंगी राज्यसभा, एलजेपी के केंद्र की सत्ता से भी बाहर होने का खतरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को उग्र तेवर दिखाकर बिहार चुनाव लड़ने और शर्मनाक प्रदर्शन करने का खामियाजा अब केंद्र में भुगतना पड़ सकता है। पिता रामविलास पासवान राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री थे। उनके नहीं रहने के बाद चर्चा ये है कि चिराग की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, पर इसके लिए जरूरी समर्थन मिल पाना पक्का नहीं लग रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।